गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ के पार्ट 3 की। संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान। संयुक्त राष्ट्र संघ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने व राष्ट्रों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सामंजस्य को बनाए रखने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह एक तरह का अंतर सरकारी संगठन है। उद्देश्य क्या है इसका? भविष्य के युद्धों को रोकना तथा किसी भी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। मतलब क्या कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने व राष्ट्रों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध मतलब मित्रता बनाए रखने में और मतलब शांति सुरक्षा ये सब बनाए रखने में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो मेन जो कार्य है वो एक दूसरे देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, ठीक है, संधि करना और शांति बनाए रखना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, जब भी वो कोई मुसीबत में हो तो उनको आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से उनको हेल्प करना, ठीक है। यह एक तरह का अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। उद्देश्य तो आपको मैंने बता दिया। स्थापना, इसकी जो स्थापना थी वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। प्रारंभ में इसमें इसके जो सदस्य थे 51 सदस्य, मतलब 51 देश इसके सदस्य थे। वर्तमान में 193 देश हैं जो इसके सदस्य बन चुके हैं, ठीक है। प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से हुए इसके? वॉशिंगटन सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। वॉशिंगटन सम्मेलन आपका 1944 में हुआ, याल्टा सम्मेलन 1945, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र व चार्टर। अब हम बात करते हैं इसका जो घोषणा पत्र व चार्टर है। इसमें क्या है? 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे, मीन्स सिग्नेचर किए गए थे। यह घोषणा पत्र सभी राष्ट्रों का संविधान है। मतलब कि जो ये घोषणा पत्र है ये सभी राष्ट्रों का संविधान है। जैसे अपने अपने देश का एक अलग संविधान होता है, उसी तरीके से ये राष्ट्रों का संविधान है, ठीक है। उन उद्देश्यों व सिद्धांतों का वर्णन है जिन पर संयुक्त राष्ट्र का पूरा संगठन आधारित है। मतलब इसमें उस बात का वर्णन किया गया है कि जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा संगठन किस आधार पर है। अध्याय व अनुच्छेद, मतलब इसमें टोटली चैप्टर्स कितने हैं आपके? 19 और आर्टिकल 111। मूल प्रति, इसकी मूल प्रति में क्या लिखा है? जो इसकी मूल प्रति है वो कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के राष्ट्रीय पुरा लेखागार यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल आर्कीवस में सुरक्षित रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 2 के आर्टिकल 3, 4, 5, 6 में सदस्यता का उल्लेख है। मतलब कि जो आर्टिकल 3, 4, 5, 6 है इसमें इसकी जो सदस्यता है वो किस तरीके से ली जाती है, कौन कौन इसके सदस्य हैं उसके बारे में डिफाइन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का निलंबन कैसे हो सकता है? मतलब इसका जो वो है निलंबन है इसको कैसे किया जा सकता है, रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किसी सदस्य देश को महासभा द्वारा निलंबित भी किया जा सकता है। किन किन आधारों पर? कि चार्टर का आर्टिकल 5 और 6 के अकॉर्डिंग संघ के चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर, मीन्स रूल रेगुलेशन तोड़ने पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, इसकी जो मेन वो होती है महासभा होती है जो बजट भी तैयार करती है और जो इसके सदस्य होते हैं उनको निकाल भी सकती है, ठीक है, वही मेन होती है। तो उसके द्वारा सदस्यता से किसी भी राष्ट्र को वंचित किया जा सकता है। वह उसकी सुविधाओं व विशेषाधिकारों के प्रयोग पर भी बंधन लगाया जा सकता है। जो इसके द्वारा सुविधाएं जब हम इस संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर बन जाते हैं, कोई भी देश जुड़ जाता है तो उसे सुविधाएं में विशेषाधिकार दी जाती हैं, तो वो भी उनसे क्या होती हैं? जब उसका निलंबन ही कर दिया जाएगा, किसी देश से उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी, तो उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो राइट्स हैं वो भी छीन लिए जाएंगे, उनसे भी बंधन, मतलब उस पर भी बंधन बॉन्ड लगा दिया जाएगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट,
संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग बजट पर विचार करने की जिम्मेदारी भी महासभा की है। मतलब जो इसका बजट होता है वो भी आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग कौन रेडी करती है? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, अब इसमें हम ये जानते हैं कि इसमें कितनी भाषाएं हैं, तो टोटली इसमें 6 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में कौन कौन सी थी? चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, ठीक है। और लास्ट में जो छठी आधिकारिक भाषा जोड़ी गई, कौन सी जोड़ी गई थी? अरबी भाषा, जो 1973 में पेश मतलब इसका प्रस्ताव रखा गया और लास्टली 1983 में इसको अपना लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हमारे 6 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक परिषद, सामाजिक परिषद, सचिवालय और लास्टली छठा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट है, जो मैंने पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, वो भी हमारा किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के अकॉर्डिंग ही आता है। महासभा क्या होती है? अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। महासभा क्या होती है? विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है इसको, और आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग इसे डिफाइन किया गया है। अब आपका जो बजट होता है वो क्या होता है? 17 सितंबर जो महासभा का बजट होता है, वो बजट 17 सितंबर के मंगलवार से, स्टार्टिंग का जो मंगलवार होता है सितंबर का, उससे स्टार्ट होकर दिसंबर के मिड तक, मतलब मध्य तक चलता है। सेकंड आपकी होती है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को आर्टिकल 23 के तहत डिफाइन किया गया है। आर्थिक परिषद आर्टिकल 61 और सामाजिक परिषद आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपका इंटरनेशनल कोर्ट जो है, सचिवालय जो है, वो आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। चलिए, धन्यवाद।